ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनी। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गईल। भारत ब्राजील के G20 का अध्यक्षता सौंप दिले हो। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपलें। इस मौका पर श्री मोदी विश्वास जतौलें कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यन के हासिल कैले में समर्थ हुई। वहां के इहो प्रस्ताव रखलें कि एह शिखर सम्मेलन में तय कईल गईल मुद्दन क समीक्षा बदे नवंबर के आखिरी में समूह क वर्चुअल सत्र आयोजित कईल जाई। G20 क अध्यक्षता के प्रतीक स्वीकार कैले के बाद ब्राजील का राष्ट्रपति कहना कि वर्तमान दुनिया में धन अबहिनो अधिक केंद्रित हो, जबकि लाखों लोग भूखमरी से त्रस्त हमें। वहाँ के आय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भोजन और स्त्री पुरुष के बीच अंतर जैसन असमानता के मुद्दन से निपटले की आवश्यकता पर बल देहनी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक भविष्य विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के दूसरके और अंतिम दिन ने तीसरका सत्र का अध्यक्षता कैनी। भारत का G20 अध्यक्षता बदे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला कहले कि शिखर सम्मेलन के दौरान G20 समूह में अफ्रीकी संघ क शामिल भइल और नई दिल्ली घोषणा पत्र क स्वीकृति भारत खातिर बढ़न उपलब्धि हो। शिखर सम्मेलन के पहले दिने काल G20 सदस्य देश सर्वसम्मत से नई दिल्ली घोषणा पत्र के स्वीकार कैलें। एके भारत का G20 अध्यक्षता बदे महत्वपूर्ण जीत मानल जा रहा हो। एह बीचे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकर मेहरारू अक्षता मूर्ति आज भी नहीं नई दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर गईलीं और पूजा अर्चना कैली। G20 के नेता लोग आज नई दिल्ली में राजघाट पहुंच के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि अर्पित कैलें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद वियतनाम खातिर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन बदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथे G20 समूह के सज्जो सदस्यन का आभार जतौले हमें। सोशल मीडिया संदेश में श्री योगी कहना कि G20 शिखर सम्मेलन आपन लक्षित उद्देश्यन के प्राप्त कैले के दिशा में मजबूती के साथे आगे बढ़ चलल हो। वहाँ के कहने कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के भावना के सिद्धि में इस शिखर सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुई। मुख्यमंत्री भारत के अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा पत्र के सर्वसम्मत से स्वीकार कैल गईले के ऐतिहासिक बतौना। वहाँ के अफ्रीकी संघ के G20 समूह के नया सदस्य बनावल गईले पर कहनी कि ये भारत के सर्वसमावेशी भावना के प्रदर्शित करेगा। श्री योगी कहना कि विश्व कल्याण बदे सज्जो देशन के वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन के अपना के मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथे आगे बढ़े के होई। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य कहले हमें कि पार्टी मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर हार का समीक्षा करी। बहराइच में आज भाजपा कार्यालय में संवाददाता लोगों से बतियावत वहां के कहनी कि यह जीत से समाजवादी पार्टी के अति उत्साहित ना ही होखे के चाहिए। वहां के विश्वास जतवनी कि आवे वाला लोकसभा चुनाव में भाजपा ए सीट पर जीत दर्ज करी। G20 शिखर सम्मेलन पर श्री मौर्य कहला कि G20 का ऐतिहासिक सफलता से एक बेर फिर भारत का मान पूरा दुनिया में बढ़ल हो। वहाँ के कहने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश 9 बरिस में वो सब कुछ हासिल कैले हो जौन कांग्रेस सरकार के दशकन के कार्यकाल में ना ही हो सकल। प्रदेश में अजुओ मानसून को सक्रियता बनली हो। प्रदेश के अधिकांश जिलन में आज दिन भर बादल छायल रहल और बूंदाबांदी होत रहल। कहीं कहीं मजगिरो बरखा दर्ज कैल गई। गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के लेके पूर्वांचल के जिलन में पिछला 24 घंटा के दौरान बरखा दर्ज कैल गई। एटा, मैनपुरी, संभल, बदायूं, बागपत, फर्रुखाबाद, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, औरैया सहित आसपास के जिलों में आज बरखा भइले से तापमान में गिरावट दर्ज कैल गई हो। सतही ई बरसात धान के फसल बदे बहुत फायदेमंद साबित हो रहा हो। हालांकि मौसम विभाग बिहने से प्रदेश में मानसून के सक्रियता में कमी अइले का संभावना जतौले हो। एशिया कप क्रिकेट में आज श्रीलंका के कोलंबो के प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मुकाबला में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा हो। बारिश के नाते मैच के 25वें ओवर में रोके के पड़ल। ओ समय ले भारत पहले बल्लेबाजी करत
24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बना ले रहे। दोनों देशन के बीचे सुपर 4 के ये मैच बदे एक दिन अलग से रिजर्व रखल गयल हो। अगर बरखा के नाते आज का मैच रोक दिहल जात हो तो ये मैच बिहने वहीं से आगे खेलल जाई। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।